उधर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। अलका लांबा ने कहा कि चुनावी टाइमिंग में हुई इस गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन पर पुरजोर विरोध इंडिया गठबंधन करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस नेता जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं अलका लांबा जी, जो गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद जो आक्रोश प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कांग्रेस भी सपोर्ट में उतर आई है। बड़े सवाल हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून का सामना करना चाहिए केजरीवाल को। नहीं, कानून का सामना सिर्फ विपक्षी करेंगे, वो कर भी रहे हैं। कानून का सामना ब्रजभूषण शरण क्यों नहीं कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं। संदीप सिंह मंत्री हरियाणा के, वो क्यों कानून का सामना क्यों नहीं कर रहे। कानून का सामना विपक्ष सम्मान करता और कर रहा है। कब हम कानून से भाग रहे हैं, लेकिन बात ये आती है कि चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पहले आपने झारखंड के मुख्यमंत्री पर हाथ डाला, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, फिर आपने कांग्रेस के सारे खातों को सीज कर दिया। 10,000 का जुर्माना जो बनता था ज्यादा से ज्यादा, उस पर 210 करोड़ आपने निकाल लिया हमारे खातों से। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को रात को आप उठाकर लेकर जाते हैं। 2 साल पुराना मामला है ना, सो क्यों रहे थे आप? 2 महीने चुनाव की घोषणा है और आप उठाते हैं। बात कांग्रेस की नहीं है, बात इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है, विपक्ष की उस आवाज को बचाने की है जो देश के किसान, युवा, बेरोजगार, महंगाई, महिलाएं, ये सब त्रस्त, पूरा देश त्रस्त, और विपक्ष उसकी आवाज उठा रहा है। उस आवाज को कुचलने की एक कोशिश जो है अपनी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से भाजपा कर रही है। अशोक चौहान, बताइए जरा, भ्रष्ट थे या नहीं? कहाँ है? भाजपा के राज्यसभा सांसद बना दिए गए। आपके पवार, अजीत पवार भ्रष्ट थे ना, भाजपा में आज उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। राणे, जितने भ्रष्ट थे, जिन्हें जेल में होना था, वो भाजपा में जाए तो ठीक है, जो भाजपा के बाहर है वो भ्रष्ट है ना। तो ये सब चीजें अब चलेंगी नहीं। बात ये है कि भाजपा जो 400 सीटों का दावा कर रही है, आपको लगता है ये 400 सीटों का जो दावा कर रही है उसकी हरकतें हैं कि स्थिर सरकारों को गिराओ? चंडीगढ़ में कैसे चुनाव जीत रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब करके रख दिया है उन्हें, है ना। तो ये पूरी तरह से और बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। इसलिए ये सब हथकंडे अपना कर आप लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाएंगे तो इंडिया अलायंस एकजुट है, पूरी ताकत के साथ है। हम झारखंड की सरकार के साथ खड़े रहे, हम दिल्ली की सरकार के साथ खड़े हैं, और इंडिया अलायंस का एक एक घटक दल हम पहले से तैयार थे। हम पर हमले होंगे, हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे खाते सीज किए, हमारे नेताओं को इंडिया अलायंस के उठा के ईडी की रेड कराकर जेल भेजा जा रहा है ना। सो हमें मालूम है ये सब होगा और हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईडी कानूनी कार्रवाई कर रही है और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और कई बातें आ रही हैं, इसमें अदालत से भी राहत नहीं मिली है। नहीं, मैं फिर कहूंगी, कुछ साबित हुआ है क्या? सबूत हैं, जांच करिए, उसको साबित कर दीजिए। दोष साबित हो, आप सजा दीजिए कानून में जो लिखी है। लेकिन आरोप के आधार पर किसी को भी आप उठा लेंगे और चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप उठा लेंगे, जेल भेज देंगे बीच चुनाव में, ये सोचकर कि आपसे सवाल अब पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने लोकतंत्र की उस आवाज को दबाकर जेल में बंद कर दिया है। तो जेल की दीवारें भी बोलेंगी, जेल की दीवारें भी बोलेंगी, सवाल पूछे जाएंगे और 10 साल का आपका जो कुशासन, अन्याय का काल, तानाशाही का काल है, इससे पूरा देश त्रस्त है। ये सच्चाई है। कुछ कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अरविंद केजरीवाल की शराब नीति की आलोचना कर रही हैं और उनका हवाला दिया जा रहा है कि पहले भी कांग्रेस के नेता आलोचना करते रही हैं और ऐसे में उन पर कार्रवाई सही हुई है। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, आरोप हमने लगाए, हम ये कह रहे हैं कानून का इस्तेमाल प्रक्रिया का करके साबित कर रही है। हमें लग रहा है ये हुआ है। हम जो मामला है उस पर हम बात, उससे हम मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, तरीकों पे बात हो रही है। आरोप भाजपा के भी बहुत नेताओं पर गंभीर लगे हुए हैं। वहां पर ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स कहां चला जाता है, हम पूछ रहे हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि जो दिल्ली के अंदर लिकर का जो भी मामला आया है वो गलत था, है ना, या अब सही है या गलत है। हम उस गलत सही में नहीं, वो एक कानून की प्रक्रिया है, उसे आप करिए, लेकिन तरीके क्या हैं आपके, हम ये पूछ रहे हैं। आज आचार संहिता लग गई, आज से नामांकन चल रहे हैं और बीच आचार संहिता, बीच नामांकन में आप कांग्रेस के खाते सील कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्रियों को उठा रहे हैं और आप इंडिया अलायंस पे अटैक कर रहे हैं।
सिर्फ इंडिया अलायंस, सिर्फ कांग्रेस इंडिया अलायंस के लोगों के घर ही ईडी भेजी जा रही है, और जिनके घर आपने ईडी भेजी भाजपा ने, वो सब आज भाजपा में चले गए। यानी कि भाजपा में जाएंगे तो सब ठीक है, भाजपा से जो भी बाहर रहेगा, इन्हें ललकारेगा, इनके सामने झुकेगा नहीं, समझौते नहीं करेगा, उनके साथ ही ये होगा। और हम इस लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखेंगे, ये हम कह रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और अलकलामा सीधे तौर पर चुनौती दे रही हैं और कह रही हैं कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, इस तरीके पर ऐतराज़ है, चुनावी टाइमिंग है और इसीलिए ये तमाम कवायद की जा रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।